अब जो टॉपिक है वो सिंक्रोनाइज टू पिवट टेबल्स है यूजिंग वीबीए मैक्रोस। उसकी मदद से अब हम किस तरीके से इसको करते हैं। मैं ज़रा एक स्पेलिंग देख लूँ ज़रा। हाँ सॉरी, ये स्पेलिंग थी सिंक्रोनाइज, तो ये हम बाद में चेंज कर लेंगे। अच्छा सर, अब जो हमारा टॉपिक है वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टू पिवट टेबल्स है, तो उसको हम लेके चलते हैं ज़रा। हमने एक नई बुक पे काम किया था, तो इसको हम ज़रा अच्छा, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसको ज़रा कट कर देता हूँ। अब मैंने इसमें देख लिया कि हमारे पास जो क्लेम ईयर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। ऑल है, 2007 है, 2008 है, 2009 है। तो मैंने वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। फिर मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल करना है कि जैसे ही यहाँ पे 1 आए तो ये हमारे पास कॉमो बॉक्स है, तो हम यहाँ पे कॉमो बॉक्स डिज़ाइन करेंगे। तो मैं इसको ज़रा मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज सेंटर, और यहाँ पे कलर दे देता हूँ कोई भी, या मैंने लाइट सा ब्लू कलर देना है तो मैं लाइट सा ब्लू कलर दे देता हूँ। तो डेवलपर में जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कॉमो बॉक्स। मैं कॉमो बॉक्स पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पे देखें ये कॉमो बॉक्स मेरे पास आ जाएगा। अब इस कॉमो बॉक्स के अंदर हमने वैल्यूज़ को लेके आना है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे आप कॉमो बॉक्स दे देंगे दिस वन, और इसको मैं लिंक कर दूंगा एम के साथ और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 1 आ गया। जैसे आप इधर देखें तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया हुआ है। इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने क्या चीज़ पिक करनी है, तो वो हम अरे का फॉर्मूला इधर लगा के दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू इंडेक्स बैक स्टार्ट। आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ हमने पिक करनी है डाटाबेस में से, हमने कहा ये डाटा पिक करना है, कॉमा, इसके बाद कौन सी रो पिक करे जो कॉमो बॉक्स के साथ लिंक्ड है। ये इस कॉमो बॉक्स के साथ ये सेल लिंक है, तो मैं इसका सेल दे दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखें जैसे मैं चेंज करूँगा तो 2008, तो ये मुझे बता रहा है कि ये 2008 इस लिस्ट में कौन से नंबर पे है, 3 पे। तो अब मैंने इसको मैक्रोस के थ्रू इसको रन करना है। तो मैक्रोस के थ्रू हम किस तरीके से रन करते हैं वो ज़रा हम देखते हैं। कि आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है और इसको नाम दे देते हैं सिंक्रोनाइज, SYNCO, सिंक्रोनाइजेशन टेबल। ओके कर देता हूँ। अब जैसे मैक्रोस रन होगा तो मैं सबसे पहले इधर से इस 2008 का डाटा फिल्टर करूँगा और इधर से भी 2008 का डाटा फिट करूँगा और ओके कर दूंगा, और साइड के ऊपर किसी भी ब्लैंक सेल पे कर्सर रखूँगा और इसके बाद आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो बेसिकली हमने 2 टेबल्स को फिल्टर किया है जो हमने पिवट टेबल के ज़रिए क्रिएट किए थे। तो अब हमने इसको जाके मैक्रोस में थोड़ा सा अमेंड करना है। तो मैं सिंक्रोनाइज पे जाऊंगा और एडिट करूंगा, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 टेबल्स क्रिएट हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो एक्टिव है पिवट टेबल 1, पिवट टेबल 2, इसका हमने करंट रेंज 2008 और 2008 सेलेक्ट किया था। अब हमने यहाँ पे जो सेल्स है उसका हमने रेफरेंस देना है, तो उसके थ्रू हम इसको मैक्रोस को रन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम मैक्रोस को रन कर लेते हैं। अब इसकी जगह हम दे देंगे रेंज
डबल इन्वर्टेड कॉमास M2 ब्रैकेट क्लोज डॉट टेक्स्ट, और इसको भी कमांड हम वही दे देंगे, रेंज M2 डॉट टेक्स्ट, और अब आपने क्लिक कर देना है और वापस आपने आना है। तो यहाँ पे देखें हमारा I1 है, सॉरी, तो मैंने इसको I1 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको I1 कर दूँ और इसको भी मैं I1 कर दूंगा और सेव कर दूंगा। और इसको आपने देना है सिंक्रोनाइजेशन, और इसको आपने सेव एज मैक्रोस अनेबल करना है, सेव। अब हम वापस आ जाते हैं और इसी को मैं राइट क्लिक करूंगा और असाइन मैक्रो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टू पिवट टेबल्स ओके करूंगा। अब आप जैसे इसे क्लिक करेंगे 2007 तो देखें दोनों टेबल्स एक ही बटन के साथ कंट्रोल हो गए। अगर मैं इसको ऑल करता हूं तो देखें सारे वैल्यूज आपकी सिंक्रोनाइज हो गई। तो ये हमारे पास था सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टू पिवट टेबल्स। तो आप किस तरीके से दो पिवट टेबल्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अगर ये 3 टेबल्स भी होते तो आप 3 टेबल्स को भी सिंक्रोनाइज कर सकते थे। अच्छा, अब भी हमारे पास एक और डेटाबेस था, जैसे हमारे पास इसी मैंने हेल्थ क्लेम से एक फ़ाइल उठाई ट्रांजेक्शन्स की। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी एक मूव एंड कॉपी एंड क्रिएट अ कॉपी, और इधर से जाके मैं न्यू वर्कबुक पे चला जाता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास है कि ये अमाउंट है। अब आप इसके ऊपर हमने ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं। तो अब हम इसको अगर क्विकली देखना चाहें तो हम फॉर्मेट एज टेबल में जाके एक तो इसको टेबल असाइन कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास देखें एक टेबल आ गया। अब इसकी ब्यूटी क्या होगी कि अब हमने इसकी मदद से देखें तो हमारे पास लेजर्स भी आ रहे हैं। तो मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट 3, और इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके ऑटो फिट कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक पूरा ट्रांजेक्शन आ रही है। अच्छा, अब हमने इसी की बेस के ऊपर हमने अपनी लेजर्स बनाने हैं और ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है। तो मैं इसके ऊपर किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ वो ज़रा हम देख लेते हैं। मैं ज़रा डेवलपर में जाके एक्सेल एड में जाके एक अपनी यूटिलिटी देखता हूँ कि मेरे पास एक्टिव है कि नहीं है। तो मैं इसके ऊपर एक काम ये करना चाहता हूँ कि इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्लस, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो सेट कर देता हूँ इज इक्वल टू प्रॉपर, और इसका रेफरेंस दे देता हूँ इंटर। और ये देखें ये सारी वैल्यूज़ आपकी हो चुकी हैं। अब इसको पर मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करूँगा और कॉपी है एज वैल्यूज़, और इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्रांजेक्शन्स आ रही। अच्छा, इसी की बेस के ऊपर हमने पिवट टेबल क्रिएट करना है। तो जैसे हम इस पिवट के ऊपर टेबल क्रिएट करेंगे तो Alt+D+P प्रेस कीजिएगा, और उसके बाद वही आके बाद देखें पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विज़ार्ड आ जाएगा। और यहाँ से व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला टॉपिक। अब इधर आपने टेबल का नाम भी दे सकते हैं, और अगर हम यहाँ से टेबल में जाके यहाँ से समराइज विद पिवट टेबल करें तो यहाँ पे टेबल का नाम खुद ही पिक कर लेता है, क्योंकि इस टेबल का नाम टेबल 1 दिया हुआ है। अगर आप जो भी नाम इधर रखेंगे वो नाम आपका इधर आ जाएगा। और इसके बाद आपने न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये देखें आपके पास एक पिवट टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर आपने अकाउंट टाइटल पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट टाइटल पे क्लिक करेंगे देखिए सारे नाम आपके सिंगल टाइम हो गए। इसके बाद आप डेट का कॉलम, इसके बाद आपने अकाउंट वाचर नंबर, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अब इसको हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है पिवट टेबल के अंदर भी डिज़ाइन में जाके तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, तो आप डिफरेंट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास रिपोर्ट लेआउट में जाके शो इन टेबलर फॉर्म करेंगे,
और ये जो आपके पास आ रहा है इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूंगा। जैसे मैं अनग्रुप करूंगा तो यहाँ पे आप देखें तुम्हारे पास डेट्स के सब टोटल आ रहे हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे सब टोटल ख़त्म कर देंगे। इधर वोचर पे राइट क्लिक करें और सब टोटल ख़त्म कर दें तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास व्यूअर एक रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब इसको हमने बटन्स को कंट्रोल करना है, तो बटन्स को आप कैसे कर सकते हैं, एनालाइज में जाएंगे और शो में जाके प्लस माइनस के बटन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखें तो आपके पास वैल्यूज़ और वोचर आगे, इसको अपने राइट क्लिक करना है, नंबर फॉर्मेट पे जाना है और अकाउंटिंग और नन और 0 डेसिमल कर दें और ओके कर देंगे तो ये हमारे पास एक लेजर आ गया। अच्छा, ये भी हमने पिवट टेबल के ज़रिए लेजर्स बनाए हैं, जनरल लेजर। अब इसी की बेस के ऊपर आपने सारे लेजर्स क्रिएट भी करने हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है कि आपने सारे लेजर्स को कैसे क्रिएट करना है। आपने अकाउंट टाइटल को ड्रैग करके फिल्टर पे ले जाना है। जैसे आप फिल्टर पे लेके जाएंगे तो आपका ये वाला जो पिवट टेबल है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपने एनालाइज पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके शो रिपोर्ट फिल्टर करना है और अकाउंट टाइटल की बेस पे करने हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें सारे लेजर्स आपके रेडी हो गए और आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी तक है। मैं शिफ्ट के ज़रिए आप प्रेस करूँगा तो सारे लेजर्स को यहाँ से ले सकता हूँ। तो राइट क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक किया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सारे लेजर्स को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ लास्ट शीट तक। तो अब आप इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, इधर कर्सर रखें शिफ्ट पे और अब आप ड्रैग करते जाएं और शिफ्ट की होल्ड रखें और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे क्लिक कर दें तो ये सारे लेजर्स आपके रेडी हो गए। अब मैं सारे कॉलम को क्लिक करूँगा और डबल क्लिक और अब मैं इसको जाके राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूंगा तो देखें सारी शीटों के डेट्स सही हो गए। तो क्विकली आपने ग्रुप का हमने कमांड सीखी थी। अब आपने अकाउंट टाइटल को दोबारा ड्रैग करना है और वापस ले आए तो ये देखें ये आपके पास एक शीट बन गई। अच्छा, अब अगर आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए तो आपने एनालाइज में जाना है और आपने एक्टिव फील्ड के अंदर जाके प्लस माइनस पे क्लिक करना है तो ये देखें ये आपके पास ट्रायल बैलेंस भी रेडी हो गया। तो ये हमने थोड़ा सा सीखा था कि पिवट टेबल के ज़रिए आप किस तरीके से वैल्यूज़ को ले सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट में चला जाता हूँ और अकाउंट टाइटल पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास सारे अकाउंट टाइटल भी आ गए हैं और इसी की बेस के ऊपर मैं अकाउंट टाइटल भी ले सकता हूँ। किसी भी लेजर का मुझे कोई भी अकाउंट टाइटल चाहिए होगा तो मैं अब इस पर राइट क्लिक करके एक्सपैंड करूँगा यहाँ से तो यहाँ पे देखें मेरे पास लेजर्स आ जाएंगे। तो मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सपैंड और क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास लेजर्स आ जाएंगे। अगर मुझे एंटरटेनमेंट का लेजर चाहिए तो एंटरटेनमेंट का लेजर, कैश पे क्लिक करूँगा तो कैश का लेजर और अगर मैं इधर से क्लियर कर देता हूँ तो ये क्लियर ऑल हो जाएगा। अब इसके बाद आपने डिज़ाइन में जाना है। इसी को अगर आप क्लिक करते हैं तो इसी का एक स्लाइसर टूल एक्टिव हो चुका है, ऑप्शंस, और अगर आपने इसको 2 में लेके जाना है तो आप 2 में ले जाएं। तो यहाँ पे देखें अकाउंट टाइटल आपके पास 2 में आ गए और स्टाइल अगर आपने चूज़ करना है तो आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं इसका। और अगर आपने इन बटन्स को सेट करना है या छोटा साइज़ करना है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बटन्स को आपने कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा भी हाइट से देखें और विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो आप विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, और अगर आपने सेटिंग आप इधर से कर सकते हैं और इसको उठा के आप ऊपर ले जाएं और ये देखें हमारे पास ये बटन्स आ गए। इसको हम बोलते हैं स्लाइसर। अब मुझे कैश का और बैंक का लेजर चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा शिफ्ट पे और कंट्रोल की प्रेस रखूंगा और इस पर तो मेरे पास दोनों सिर्फ लेजर्स आएंगे, कैश का और बैंक का। अगर मुझे एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो कंट्रोल करूंगा एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट भी आ जाएगी और यहाँ से क्लियर। तो ऑल्ट सी जो है वो क्लियर की शॉर्टकट की है, क्लियर फिल्टर। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसे क्लिक किया तो देखिए 2 लेजर आ गए
और ऑल्ट सी करूँगा तो क्लियर फिल्टर हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे चार्ट्स पर अगर क्रिएट करने हैं या कोलैप्स करने हैं तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद आपने क्लिक कर देना है, एनालाइज में जाना है और इसको आपने कोलैप्स कर देना। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे अगर इसका चार्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए मैं इसको, ये जो मैंने एक टेबल ट्रांजेक्शन का बना हुआ है, इसकी मदद से हम इसको पिवट टेबल में जाके देखते हैं। तो पिवट टेबल में हम इसको ऐड डाटा मॉडल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ऐड डाटा मॉडल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक रेंज आ जाएगी। तो अगर आप इसी की रेंज देना चाहते हैं या आप इसके अंदर टेबल 1 देना चाहते हैं और टेबल 1 दे दें और ओके कर दें, तो यहाँ पे देखें आपके पास टेबल 1 ट्रांजेक्शन जो है इसके ऊपर आप डाटा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करूँगा इसके ऊपर और जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डाटा मॉडल आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमने जो है डायग्राम में जाना है और एक हायरार्की डिफाइन करनी है कि हमारे पास हायरार्की क्या है। तो मैं सबसे पहले अकाउंट टाइटल लाना चाहता हूँ। तो इसको हम ज़रा ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं। अब किसकी बेस के ऊपर आपका जो है हायरार्की क्रिएट होगी, आपने क्लिक करना है क्रिएट अ हायरार्की और सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने इधर से हायरार्की में शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले अकाउंट टाइटल आएगा। अकाउंट टाइटल के बाद सेकंड जो हायरार्की है वो उसके वोचर नंबर आएंगे। फिर क्या आएगा कि उसकी डेट, उसकी डिस्क्रिप्शन और फिर अमाउंट उसकी अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो इसकी बेस के ऊपर आपने पिवट टेबल क्रिएट करना है, पिवट चार्ट। मैं पिवट चार्ट क्रिएट करूँगा और एक न्यू वर्कशीट पे करूँगा, ओके कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक अब हम इधर से एनालाइज में जाएंगे, फील्ड लिस्ट और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और हायरार्की पे क्लिक कर दें और इधर से जाके आपने अमाउंट पे क्लिक करना है। तो ये देखिएगा आपके पास अकाउंट टाइटल आ जाएंगे। अब मैं इधर ही क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा आपके पास उसका वोचर आ गया। अब इस वोचर के तहत जो ट्रांजेक्शन हुई होंगी वो आ जाएंगी और इसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसको आप ड्रिल अप कर दें और इसको ड्रिल अप कर दें। अब अगर आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस देखना है तो आपने इसे क्लिक करना है। तो ये कौन कौन से वोचर के तहत ये ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं। अगर आपने वोचर्स की ट्रांजेक्शन्स को देखना है तो आप इधर से ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। और अगर मैं इसे क्लिक करूँगा कि इसके साथ क्या हुआ था तो ये इसका हेड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं। और अगर आपने क्विकली जाना है तो इसको मैं ज़रा राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से हाइड ऑल बटन्स। और अगर आपने यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने हायरार्की डिफाइन की हुई थी। तो हायरार्की की मदद से आपका चार्ट्स डिफाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक कर देता हूँ, वोचर, तो डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पे पेटी कैश का वोचर आ जाएगा। तो मैं ज़रा
जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये पेटी कैश आ रहा है। इसी पे डबल क्लिक करें तो देखें आपके सारे वोचर्स आ गए। तो किस वोचर के तहत आपका, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ये आ जाएगा, और इस पर क्लिक करूँगा तो फर्दर हमारे पास को हमने हायरार्की डिफाइन नहीं की हुई, तो इस वजह से आपका वापस हम आ जाता। तो ये हमारे पास था कि हमने किस तरीके से हायरार्की को भी डिफाइन करना है। इस कंसेप्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास एक और डेटाबेस दिया हुआ है, उसकी मदद से हम इसको लेके चलते हैं। वो क्या था कि हमारे पास एक फ़ाइल दी हुई है, इसके अंदर हम देखते हैं ड्रिल डाउन एंड ड्रिल पिवट चार्ट। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, मैनेजर 1 मैनेजर 2। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसको ऊपर आपने हायरार्की के ऊपर डिफाइन करना है, तो आप इसे क्लिक करेंगे। अब इधर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा तो हमारे पास उसका सुपरवाइज़र का नाम आ गया। फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। फिर डबल क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट का डाटा आ जाएगा। तो इसका भी वही इसी तरीके से हमारे पास है कि आप इसको डबल क्लिक करते जाएंगे और ड्रिल डाउन और ड्रिल अप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और डबल क्लिक से आपके पास डाटा अपलोड हो जाएगा। तो ये हमने एज अ पिक्चर लिया हुआ। अब इसकी बेस के ऊपर हमने एक चार्ट बनाना है। तो यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करते हैं, शो ऑल फील्ड्स। तो शो ऑल फील्ड्स हो जाएंगी, इस पर राइट क्लिक करें आप, शो मैनेजर्स। तो मैं इसको यहाँ से कोलैप्स कर सकता हूँ। और यहीं पे आप इसको एनालाइज में जाएंगे और इधर से कोलैप्स कर दें, और इधर से ही आप इसके ऊपर ड्रिल डाउन और ड्रिल अप की कमांड यूज़ करते हैं। अब ये वाला डाटा है, इसके ऊपर हम ज़रा करके देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी, क्रिएट और कॉपी, और न्यू वर्कबुक। ओके, तो मैंने बताया था कि इसके ऊपर सबसे पहले आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है, ताकि टेबल के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अपने डिज़ाइन में जाना है और इसको ज़रा देख लेना है कि ये आपके पास टेबल 2 आ रहा है। अब आपने पावर पिवट को एक्टिव कैसे करना होता है, डेवलपर में जाते हैं और कॉम एड इन में जाएंगे और इधर से पावर पिवट आपका ऑप्शन आ रही होती है। 2013 में भी है, इसको आप ओके कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पे डेवलपर में जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा पावर पिवट। तो अपने पावर पिवट पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड मॉडल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मॉडल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो दिखेगा आपके पास वो मैनेजर, सुपरवाइज़र, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट और उसकी सेल आ रही है। तो इस तरीके से आप जो है अपना डाटा को मैनेज कर सकते हैं। अब हमने जैसे टेबल पे क्लिक किया और इसके बाद हमने डायग्राम पे जाना है और इधर से हमने हायरार्की डिफाइन करनी है। तो अगर हमने सबको सिलेक्ट कर लेना है, क्रिएट हायरार्की पे क्लिक किया। अब इसको ऐड करवाना चाहता हूँ तो आप इधर से ऐड करा देंगे हायरार्की पे, और जिस चीज़ को आपने ड्रैग करके लेके आना है तो आप पहले सबसे पहले मैनेजर लेके आएंगे, फिर उसके बाद एम्प्लॉय, फिर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हमने डिफाइन की, पहले मैनेजर, सुपरवाइज़र, फिर एम्प्लॉय, फिर प्रोडक्ट। और इसके बाद आपने यहाँ से इसको पिवट में कन्वर्ट कर लेना है और इसको न्यू वर्कशीट, ओके। और इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे इधर तो यहाँ पे हायरार्की पे आपने क्लिक कर देना है और इधर से जाके आपने सेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपना चार्ट बना सकते हैं। तो व्हाट इज़ शॉर्टकट की Alt F1। जैसे मैं Alt F1 करूँगा
तो आपके पास यहाँ पे चार्ट क्रिएट हो जाएगा। सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिज़ाइन में जाके आप इसको कर लें ज़रा रिपोर्ट शो इन टेबलर फॉर्म, और इसकी बेस के ऊपर आपने चार्ट को क्रिएट करने हैं। तो ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास चार्ट क्रिएट हो गया। अब आपने इसको राइट क्लिक करके हाइड ऑल बटन्स, और ये जो क्लियर दिया हुआ है इसको आप डिलीट कर दें। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं, लिखना चाहते हैं टोटल सेल्स, तो अब आप टोटल सेल यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा टोटल सेल्स, और फिर आप एंड का साइन और इसका रेफरेंस दे देंगे इंटर। तो ये हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। इसके अंदर आपने स्पेस देनी है तो एक स्पेस देते हैं और एंटर। और अगर आपने इसके अंदर कॉमास भी लगाने हैं तो इसके अंदर फिर आप कमांड यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट की, और लास्ट में चले जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इधर आप दे देंगे 0,0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। डबल इन्वर्टेड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और फिर क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखिए कॉमर्स भी आ रहा है, और इसको आपने लिंक कर देना है इज इक्वल टू डे सेल। तो यहाँ पे देखें टोटल सेल्स आ गई, और इसको हमने बोल्ड कर देना है। और अगर हमें कलर भी देना है तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं यहाँ से। उसका टेक्स्ट कलर आप वाइट कर दें, तो ये टोटल सेल्स आएगी। अब ये जो सेल्स है ये मैनेजर वाइज है, तो अब हम इधर लिख सकते हैं इज इक्वल टू डे सेल एंड डबल इंटर मैनेजर लेवल सेल्स। अब इस पर जो चार्ट टाइटल है उसके साथ हम इसको लिंक करेंगे। क्लिक कर दूंगा चार्ट टाइटल अबव, तो यहाँ पे हमने इसको इसके साथ लिंक कर दिया, इसको जरा इसके साथ लिंक कर दें, एंटर। और इसी तरीके से आपने एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स, और इस जगह पे आपने ड्रॉ करना है और इसको लिंक कर देना है आपने इज इक्वल टू इस सेल के साथ और एंटर। इसको बोल्ड कर दें, सेंटर लाइन कर दें, और यहाँ से आप इसको स्टाइल दे दें इम्पैक्ट, और इसका कलर बेशक आप वाइट कर दें और इसको बेशक आप डार्क ब्लू कर दें, तो स्टाइल बेशक इसका एरियली दे दें। अब ये एक आपके पास चार्ट आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो देखें ये सुपरवाइजर लेवल सेल आ गई। इसी को डबल क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय लेवल सेल आ गई। इसी को क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट वाइज सेल आ गई। तो अब आप यहाँ पे टोटल सेल भी देख सकते हैं कि ये आपके पास सेल आ चुकी है। अब इसी से आप राइट क्लिक करें और इसके बाद हम इसको देख लेते हैं ड्रिल टू मैनेजर, तो आप मैनेजर पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ये हमारे पास ड्रिल डाउन की कमांड थी जो भी हमने पिवट टेबल के थ्रू सीखी है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए सुपरवाइजर का डाटा भी अकॉर्डिंगली फिल्टर हो गया, और इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एम्प्लॉय वाइज डिटेल आ जाएगी। तो इधर से आप क्लिक करते जाएंगे तो ये आपके पास ड्रिल डाउन आ जाएगा। अब मैं इसको अप करता जाऊँगा इधर से, तो ये हमारे पास, इसी के ऊपर हम स्लाइसर लगा लेते हैं। अब स्लाइसर आपने किस पे लगाना है, मैनेजर पे, सुपरवाइज़र पे, एम्प्लॉय पे, ठीक है, और प्रोडक्ट पे। ओके कर दूंगा तो ये हमारे पास स्लाइसर आ गई। अब इस स्लाइसर की मदद से भी आप जो है फर्दर काम कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सॉरी,
इस स्लाइसर को सिलेक्ट करें, डिलीट। अब आप एम्प्लॉय 2 का डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनेजर पे डबल क्लिक करें तो आप मैनेजर, अगर आप क्लियर कर देते हैं फ़िल्टर तो ये फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। अब ये जो है ये किस मैनेजर के अंडर आता है तो वो आपको साथ साथ गाइड भी कर रहा है। तो आप स्लाइसर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास था कि आपने 3 मैनेजर्स का डाटा है तो आपने ये सुपरवाइज़र आ जाएगा कि फर्स्ट मैनेजर का जो डाटा है वो किसके साथ है। तो अब आपने इसको अब कर दें। तो इस तरीके से अगर मैनेजर 2 पे देखते हैं तो मैनेजर 2 में कौन कौन से सुपरवाइज़र हैं वो आ जाएंगे। अगर मैं इसको ड्रिल अप करता हूँ मैनेजर, तो मैनेजर लेवल पे आप चले जाएंगे। मैनेजर 3 में सुपरवाइज़र कौन था उसका आ जाएगा। सुपरवाइज़र 6 का एम्प्लॉय कौन कौन सा था वो आ जाएगा। इस एम्प्लॉय की प्रोडक्ट कौन कौन सी थी तो वो आ जाएंगी। तो आप इस तरीके से उसका डाटा देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ड्रिल डाउन और ड्रिल अप की एक्सरसाइज थी जो भी हमने डिस्कस की है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन, पिवट, ओके। और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम इसको